नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल पेज देख रहे हैं। मैं राहुल ओझा आपके साथ। गृह मंत्री अमित शाह का सीमांचल दौरा, इस सीमांचल दौरे को लेकर के बिहार की जो सियासत है वो काफी तेज है और खास करके जिस तरीके से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पर हमलावर अमित शाह नजर आए और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो धोखा है वो नीतीश कुमार देते हैं। नीतीश कुमार जो है वो लालू प्रसाद यादव को भी धोखा देते हैं, वो जॉर्ज फर्नांडिस को भी धोखा देते हैं और वो अब चाहे तो बीजेपी में भी आ सकते हैं। तो इस तरीके की जो बात है उन्होंने कही है, लेकिन इन सब बातों को लेकर के जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है वो भी काफी हमलावर नजर आ रहे हैं और लगातार जब से अमित शाह का बयान संबोधन हुआ है तब से वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं और एक जो लेटेस्ट वीडियो है उन्होंने जारी किया है और उस वीडियो में उन्होंने बताया है कि उन्होंने धोखा नहीं दिया, यानी कि नीतीश कुमार ने धोखा नहीं दिया है, जेडीयू ने धोखा जो है वो बीजेपी को नहीं दिया है, बल्कि बीजेपी ने जो धोखा है वो दिया है। और 2017 में ऐसी स्थिति बनाई गई कि उन्हें महागठबंधन से हटना पड़ा, यानी कि जिस तरीके से जो मामला भ्रष्टाचार का सामने आया और तेजस्वी यादव को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहने लगे कि अगर वो उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे। उनका ललन सिंह का यह कहना था कि जो पूरा प्रकरण था वो बीजेपी का खड़ा किया हुआ था, क्योंकि आईआरसीटीसी घोटाले मामले को जो है वो उठाया गया 2017 में और ऐसे हालात बना दिए गए कि महागठबंधन से नीतीश कुमार को हटना पड़ा, यानी कि नीतीश कुमार को चाहते नहीं थे लेकिन अलग होना पड़ा, जिस तरीके से परिस्थितियां जो है वो बना दी गई थी। साथ ही साथ ललन सिंह ने जुमलेबाज जो है वो भी बताया है और कई मसलों को लेकर के एक एक चीजों को उन्होंने पकड़ा है कि अपने संबोधन में जो है वो क्या कुछ कहा है अमित शाह ने और किस तरीके से उन तमाम चीजों पर जो पलटवार किया है वो वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ कई ट्वीट लगातार उनके सामने आ रहे हैं और वो भी बता रहे हैं कि कब से वो राजनीति में है, जब 10 साल के वो थे तो किस तरीके से उन्होंने राजनीति का आगाज किया, उस वक्त अमित शाह क्या कर रहे थे। तो कह सकते हैं कि जो कंपेरिजन है वो किया जा रहा है और जाहिर सी बात है कि 2024 और 25 के लिए जिस तरीके से अब जेडीयू गरज रही है बीजेपी के खिलाफ, उससे स्पष्ट साफ है कि किस तरीके से अब देखना बीजेपी को जेडीयू नहीं चाहती। साथ ही जेडीयू ने एक बार फिर से उस बात को दोहराया है कि जब हमारा विधानसभा का चुनाव चल रहा था और उस वक्त कैसे एक क्षेत्रीय पार्टी को हमारे विरुद्ध ही खड़ा किया गया और पर्दे के पीछे से काम किया जाता रहा, जिसका नुकसान जेडीयू को 2020 के विधानसभा चुनाव में हुआ। बहरहाल इन तमाम ट्वीट और तमाम बयानों के बीच किस तरीके से हमलावर नजर आए हैं ललन सिंह, वो हम आपको दिखाते हैं। कुमार जी महागठबंधन में थे तो महागठबंधन से उनको अलग करने के लिए आपने आईआरसीटीसी का मामला उछाला, नीतीश कुमार जी अलग हट गए, भूल हुई, आपके षड्यंत्र में चले गए। लेकिन आईआरसीटीसी का 2017 के बाद से 2022 तक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि कुछ था ही नहीं। 2022 में जब फिर से महागठबंधन बन गया तो अभी आप लोगों ने सीबीआई की तरफ से एक आवेदन दिलवाया, समाचार पत्रों में देखा मैंने, कि श्री तेजस्वी यादव जी का जमानत रद्द किया जाए। क्यों सीबीआई की विश्वसनीयता समाप्त करना चाहते हैं? क्यों सीबीआई को पालतू तोता बना के रखना चाहते हैं? सीबीआई की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है आप लोगों के कारनामों के कारण। 2022 में नीतीश कुमार जी को कमजोर करने के लिए, नीतीश कुमार जी के का जो प्रभाव था उसको कम दिखाने के लिए आपने षड्यंत्र किया, एक क्षेत्रीय दल को आपने खड़ा किया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को उस क्षेत्रीय दल के उम्मीदवार के साथ लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उस क्षेत्रीय दल के उम्मीदवार बने। सबके पीछे आपका एक षड्यंत्र रहा और एक षड्यंत्र था नीतीश कुमार जी की ताकत को कम करना, ये दिखाना। लेकिन आपके षड्यंत्र से नीतीश कुमार जी की ताकत घटने वाली नहीं है। 2024 और 2025 दोनों चुनाव में आपको पता चल जाएगा कि आप बिहार की धरती पर कहां खड़े हैं। जुमलेबाजी बंद करिए, बिहार के लोग अब आपके जुमलों पर विश्वास नहीं करते। तो ललन सिंह का आपने बयान सुना और ललन सिंह ने बता दिया कि किस तरीके से परिस्थितियां जो है वो बीजेपी ने उत्पन्न करी और इसका खामियाजा जेडीयू को कई बार भुगतना पड़ा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 2024 और 25 में अमित शाह बीजेपी कहां नजर आएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो हमारे साथ बने रहिए, तमाम खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।